बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिद व मुसल्ली अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असअदुन नास बिशफ़ाअती यौमिल क़ियामह मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह ख़ालिसन मिन क़िबली नफ्सिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस उम्मत मोहम्मदिया पर जहाँ बहुत सारे इनामात और फजल व एहसान का मामला किया है, उनमें से एक ये भी है कि उसने कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी अजीम दौलत अता फरमाई है। ये बात सही है कि तमाम उम्मतों को कलमात दिए गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भी कलमे दिए गए और दीगर अंबिया किराम को भी कलमे दिए गए, यकीनन दिए गए। लेकिन जो वादे और जो फ़ज़ाइल हमारे कलमे के अंदर है, ये फजीलतें वहाँ पर नहीं थी। हैरत का मकाम है, बुखारी शरीफ की रिवायत है और हसन दर्जे की रिवायत है, आला दर्जे की रिवायत है। नबी अलैहिस्सलाम की आदत थी कि गाहे बगाहे फ़ज़ाइल के हदीसें बयान किया करते थे, जिसके अंदर फजीलत हुआ करती थी कि भाई आप रोज़ा रख लें, पूरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, नमाज़ पढ़ लें, गुनाह माफ़ हो जाएंगे, झूठ छोड़ दे, गुनाह माफ़। किसी ने सवाल किया कि सबसे अच्छा इस्लाम क्या है, का खाना खिलाओ। किसी ने सवाल किया सबसे अच्छा दीन क्या है, इस्लाम क्या है, सलाम फैलाओ। ऐसे ऐसे फजीलत के बारे में गाहे बगाहे इरशाद फरमाते रहे। लेकिन जब कलमे की बारी आई ना, कलमे की यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तलकीन की बारी जब आई, तो इन्होंने फरमाया है कि जिस शख्स ने इखलास के साथ इस कलमे को पढ़ा, एक बार पढ़ा, इखलास के साथ, दिल के साथ, अल्लाह को मान करके पढ़ा, फरमाए उसके आगे और पीछे तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि ये रिवायत हज़रत अबू हुरैरा से भी है और हज़रत मुआज़ से भी है, मुआज़ इब्न जबल। फौरन कहने लगे कि मैं खुशखबरी सुना देता हूँ जाकर के लोगों को कि गुनाह तो माफ़ी हो गए दुनिया के अंदर, परवाना मिल गया है गोया के। तो एक मकाम पे हज़रत अबू हुरैरा की जो रिवायत है उसमें हज़रत उमर मिल गए थे रास्ते में और कहा था उनके सीने पे हाथ को मार करके कि क्यों ऐसा मत करो वरना लोग आमाल करना छोड़ देंगे। और दूसरे मकाम पर खुद नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मेरे दिल के अंदर इस बात का खौफ है कि इस फजाइल को अगर लोगों के सामने आप लाएंगे तो अमल करना छोड़ देंगे, तकिया कर लेंगे कि हमारे गुनाह तो माफ हो गए क्योंकि हम तो कलमा पढ़ते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको मना फरमा दिया था कि ये हदीस बयान मत करो, अपने पास रखो। बुखारी की रिवायत है कि जब हज़रत मुआज़ का इंतकाल होने लगा तो उस मौके पे उनको एक आयत याद थी जिसके बारे में कहा गया है कि इल्म जो कुरान और हदीस की जो बातें हैं अगर उसको छुपाएगा तो उसका हिसाब लिया जाएगा। तो उन्होंने अपने आखिरी वक्त में कहा कि हो सकता है इस हदीस की वजह से भी मैं घेरे में आ जाऊं, लिहाजा अपने आखिरी वक्त में बयान फरमा कि जो शख्स खालिस नियत के साथ कलमा तय्यबा को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। बहुत बड़ी फजीलत। हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें तो कोई शक नहीं, और हमारे दिल का हाल हम जानते हैं, इसमें भी किसी को कोई शक नहीं कि हम मुसलमान हैं तो किस दर्जे के मुसलमान हैं। हर शख्स जानता है मैं किस गुनाह के अंदर मुलव्विस हूँ।
लेकिन फरमाया तुम्हारा मकाम तुम जानो, तुम जिस भी पोजीशन पर हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, दिल खालिस होना चाहिए, अल्लाह को अल्लाह मान करके, रसूल की रिसालत पर इकरार और यकीन कर करके अगर किसी शख्स ने एक मरतबा सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, फरमाए उसके लिए परवाना है। हम सब भी एक बार पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत प्यारा कलमा है। यकीन जाने कि जिसका आखिरी वक्त हो और उसकी ज़बान पे ये प्यारा कलमा मौजूद हो ना, तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते। हदीस के अल्फाज। तो बख्शिश कैसे रास्ता ढूंढ रही है। कभी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हमारी एक सुन्नत, मामूली सी सुन्नत जिंदा करो, मामूली सी सुन्नत जिंदा करो, अल्लाह ताला शहीदों का मकाम अता फरमाएंगे। मामूली सी सुन्नत क्या है आपको मालूम है? यानी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो बात जो लोगों के अंदर राइज ना हो, लोगों को मालूम ना हो, किताबों तक महदूद हो, हदीस की किताबों में मौजूद हो, फिक़ह की किताबों में मौजूद हो, लोगों को मालूम ना हो। फरमाया कि उनको लोगों तक लाना और अमल, गोया कि लोग उस पर अमल जब करने लग जाएं उमूमी तौर पर, ये जिंदा हो गई वो चीज जिंदा हो गई। यही है जिंदा करना। उन्हीं में से एक बात, ऐसी बात कि यकीनन आपको खुशी होगा कि वाक़यातन हमें इसको अपने हाथों में लेना चाहिए, जिस पर मुसलसल हर जगह गोया कि लापरवाही बरती जा रही है। वो क्या है, मैं आपको ज़रा तरतीब से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि देखिए मुआशरे का हिस्सा है ये, और इसमें हमें दिल कुशादा रखना चाहिए। कुरान हदीस की जहाँ बात हो तो हमारे ईगो जिसे कहते हैं उसको ज़रा कम करना चाहिए। यही इस्लाम और इस्लाम की खुसूसियत, हुस्न है, इस्लाम की खूबसूरती यही है कि मुसलमान फ़ौरन अपने रसूल की और अल्लाह की बात को आगे रखता है और ख़ुद पीछे चलता है। अब गैर मुस्लिमों देखेंगे वो चीज़ नहीं है, वो अपने मकसद को आगे रखते हैं, मफाद को। अगर 2 रुपए का उसका फ़ायदा हो रहा होगा तो अपने दीन को पीछे रखेंगे, अपनी ज़िंदगी को आगे रखेंगे। ये गैर का तरीका है। मुसलमान की खूबसूरती ये है कि इस्लाम के जो दायरे हुदूद है ना, चाह दीवारी, उसके अंदर रहता है ये। उसके बाहर निकल करके जिंदगी गुजारेगा वो बेचैन हो जाएगा। बिल्कुल मछली की तरह हाल है कि पानी ही के अंदर जिंदगी गुजारती है वो मछली, वरना मर जाएगी। मुसलमान की खूबसूरती ये है कि इस्लाम के दायरे में रहे, उसके बाहर निकलेगा तो फितना फसाद उसको जकड़ लेगा, वो जालिमों के हाथ चढ़ जाएगा, शैतान उसको उचक लेगा और उसके आखिरी वक्त का कोई एतबार नहीं। देखें, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक सुन्नत जारी फरमाई थी कि जुमा के लिए जो लोग आते हैं तो गोया कि एक अलार्म होना चाहिए कि कब लोगों को आना है, घर से कारोबार को कब बंद करना है। क्योंकि फजीलत जुमा मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि वाकई ये चीज़ें हैं। फिर आप घर पे रहना पसंद नहीं करेंगे, फौरन फजर के बाद ही अपनी तैयारी शुरू। और ये चीज़ें सहाबा को मालूम थी, इसलिए वो करते थे। इसी मकसद को मद्देनजर रखते हुए हजरत उस्मान गनी ने एक अजान की शुरुआत की, अजान अव्वल। अभी जो अजान दे दी गई है ये नबी के ज़माने में हजरत उस्मान ने ईजाद किया है। और आपको मालूम है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि खुलफाए राशिदीन जिन बातों पर या सहाबा कराम जिन बातों पर मुत्तफिक हो जाए वो मेरी बात है। वो गोया कि मैंने फरमा दिया है, क्योंकि तमाम सहाबा किसी झूठ पर मुत्तफिक हो जाए दुनिया के अंदर होना मुमकिन ही नहीं। हजरत उस्मान ने कहा, लोगों ने एक्सेप्ट किया, तमाम सहाबा मुत्तफिक, इसी को इजमाए उम्मत कहा जाता है। अजान अव्वल
जो पहली अजान दी जाती है जुमा की, यह हजरत उस्मान की सुन्नत है। ये अलार्म क्या है मालूम? कि अब अपने खरीदो फरोख्त को इंसान बंद कर दे, दुनिया के मशागिल के अंदर कोई है वो भी बंद कर दे। आपको हैरत होगा, यहाँ तक उलमा लिखते हैं कि अगर कोई कुरान की तिलावत कर रहा है और जुमा की ये वाली अजान दे दी गई, अब उसको बंद करके सुन्नत पढ़े और जुमा की तैयारी में लग जाए। इस अजान के बाद सहाबा कराम सारे के सारे मस्जिद में हुआ करते थे। फिका का मुत्तफिका मसला यह है कि अजान जुमा जो पहली अजान है उसके बाद खरीदो फरोख्त करना नाजायज है, हराम है। उसके जरिए आमदनी की हुई बिल्कुल नाजायज है, यूज नहीं किया जा सकता है। जुमा की पहली अजान के बाद कतान जायज नहीं है खरीदो फरोख्त करना। याद रखिए, किसी भी काम के अंदर मशगूल हो उसको वो छोड़ना जरूरी है। फुक़हा लिखते हैं कि अगर कोई शख्स जुमा की सही ईद जुमा यानी जुमा के लिए आ रहा है, रास्ते में दो शख्स आ रहे हैं जुमा के लिए और दरमियान में ही खरीदो फरोख्त हो जाए, यानी जैसे आ रहे हैं रास्ते में चलते चलते माबैन में इतने पैसे का इतना ये मामला हो जाए तो चल सकता है, रुक करके 1 मिनट भी निकालना जायज है। हमारा मामला अल्लाह माफ करे ऐसा है कि ऐन हमें खुतबा का वक्त याद रहता है कि खुतबा कब शुरू होगा, उसी वक्त आते हैं, इसको खत्म करना है। और ये खत्म उस वक्त होगा जब आप अपने दिल पर लेंगे। बाज़ मर्तबा शैतान गिराक बन के आता है, कोई गिराक वहां जा रहा हो उसको इधर लेके आता है मुसलमान के पास ऐन जुमा के वक्त में, और वो 10 मिनट लगा देता है। याद रखिए, ये जो बयान हो रहा है ना, ये बयान सुनाना मकसूद नहीं है, बल्कि जुमा ये जो बिल्कुल सूरज जब सामने आ जाता है और ज़ोहर का वक्त शुरू होता है तो वहां वही मकसूद है। अजान तो बस एक अलार्म के तौर पे आप मान सकते हैं इसको। और ये जो बात कराई जा रही है गोया कि अल्लाह का मैसेज है, पैगंबर के मैसेज हुआ करते हैं कुरान हदीस की रोशनी में जो लोगों को बता दिया करते हैं, वरना इसकी भी हाजत नहीं। मकसूद मस्जिद में आना, बयान से भागना मकसूद नहीं है। इसी तरीके से जुमा की जो पहली अजान दी जाती है वो नमाज वाली नहीं है, बल्कि इस मुनासिबत से रखा गया इस्लाम के अंदर कि अब लोगों को चाहिए कि मस्जिद की तरफ रुख करे। नमाज के लिए तो दूसरी अजान बराबर खुतबा के वक्त दी जाती है। तो जब पहली अजान हो जाए, फरमाया कि उसके बाद कोई भी कारोबार जायज नहीं। चंद पैसों का नुकसान, मुसलमान, मैंने बताया कि मुसलमान की जो खुसूसियत है ना, हुस्न, मुसलमान की खूबसूरती वो इसी में है कि शरीयत के जो हुदूद है उसके अंदर रहे, तभी अच्छा लगता है। जरा आपने गौर किया है कि खूब अच्छे से दाढ़ी एक बंदा काट ले, वो बंदा जो पहले से दाढ़ी भी रखता हो और काटने के बाद खूब अंग्रेज वाले लिबास पहन करके और एक लड़की को हाथ में लेकर के रास्ते में चले, आप क्या कहेंगे? हमारा आज भी मिजाज ये कहेगा कि गलत है। क्यों? ये मुसलमान है और मुसलमानों की खूबसूरती ये नहीं है। इसी तरीके मुसलमानों की पूरी खूबसूरती है कि इस्लाम के दायरे में रहे, जिस मसले पर तसल्ली ना हो उस मसले की तहकीक करे, जिस मसले की तहकीक ना हो, तसल्ली ना हो, दिल मुतमईन ना हो, अपने उलमाए किराम के पास जाकर के तहकीक करे। तहकीकी बात आ जाने के बाद फिर रूगर्दानी नहीं जाए। मसलन इसी मसले को आप ले लीजिए, तहकीक कीजिए, तहकीक के बाद जो शख्स रूगर्दानी करेगा उसका वबाल उसी पर है। क्यों? वजह इसकी ये है कि अब गोया कि हकीकत हाल से इंसान वाकिफ हो गया, और हकीकत हाल से इंसान के वाकिफ हो जाने के बाद गुनाह करना दोहरा गुनाह मिलता है। जिस तरीके से अल्लाह डबल अजर देते हैं, गुनाह भी डबल लिखा जाता है। एक जान करके और दूसरा के जानकारी थी और जानकारी के बाद पर जानबूझ करके गुनाह कर रहा है। तो ये भूले वाला और चूक वाला गुनाह नहीं है, याद रखिए। इसलिए ये एहसास दिलाया जा रहा है कि इस्लाम के हुदूद के जो मालूमात हैं उसको खुद भी मालूमात लें, हासिल करें,
और मालूमात हो जाने के बाद उस पर मुकम्मल अमल करें। यकीन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बात के सही समझ की तौफीक अता फरमाए और तहकीक का जज्बा और मादा हमारे दिलों के अंदर भी पैदा फरमाए। तो आखिर